3 स्टेटमेंट्स S1, S2 एंड S3 आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। हु अमंग A, B, C एंड D इज यंगेस्ट, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है ये बताना है हमको। S1, S2, S3 ये 3 स्टेटमेंट है, सबसे छोटा कौन है बस ये बताना है। C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B, पहले से हमें ये पता लगा है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस आल्सो। ऑप्शन इज सेइंग स्टेटमेंट 1 अलोन, स्टेटमेंट 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3। तो या तो स्टेटमेंट 1 अलोन है या फिर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट। So let's see statement 1 alone first. So I'm looking at statement 1. C is younger than D but older than A and B. हमें बस ये निकालना है कि youngest कौन है। Statement 1 से ये पता लग रहा है कि C is younger than D but older than A and B. तो C जो है वो D से तो छोटा है but A और B से बड़ा है। तो D से छोटा है लेकिन A और B से बड़ा है। तो क्या इससे बता सकते हैं हु इज़ द यंगेस्ट? आई कैन नॉट, बिकॉज ए या बी में से कोई भी छोटा हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से तो नहीं आएगा। स्टेटमेंट 2 से देखते हैं। देखो स्टेटमेंट 2 अलोन का कहीं दिया ही नहीं है, तो या तो स्टेटमेंट 2 को S1 के साथ यूज़ करना है या स्टेटमेंट 2 को S3 के साथ यूज़ करना है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है डी इज़ द ओल्डेस्ट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है डी इज़ द ओल्डेस्ट। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहीं से समझ में आ रहा था कि डी ओल्डेस्ट है। दैट मीन्स डेफिनेटली स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट 1 के साथ। तो स्टेटमेंट 3 का देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 कह रहा है A इज़ ओल्डर देन B। इफ़ आई नो A इज़ ओल्डर देन B और मैं यहाँ फिट कर दूँ कि A B से बड़ा है, तो यहाँ से आई कैन डायरेक्टली से दैट A इज़ ओल्डर देन B, दैट मीन्स B इज़ द यंगेस्ट। तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ? S1 एंड S3 यूज़ करके हम कह सकते हैं कि ऑर्डर विल बी D, C, A और B। A इज़ ओल्डर देन B, दैट मीन्स यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट हो गया आपका B। यहाँ से समझ में आ गया B जो है वो यंगेस्ट है। आपका आंसर हो गया S1 एंड S3 टुगेदर, दोनों चाहिए एक साथ, तब जाके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।